जो हमारे एसटी एससी ओबीसी वाले जो लोग हैं उनको अपने उसमें करने के लिए वो क्या करते हैं, संविधान के बारे में बोलेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे, लेकिन उसके बाद वही संविधान निर्माता का दिक्कत क्या है आप लोग? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो संविधान के मुताबिक चलिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है हाँ तो क्या दिक्कत है? हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर है ज़्यादा, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र तो उसमें संविधान में नहीं बोला ना, संविधान तो भारत बोला है ना, तो भारत में क्या दिक्कत होता है? संविधान तो कहता है सेकुलर है, सेकुलर है, हाँ बिल्कुल है, तो सबको मानना पड़ेगा। देखिए भारत ना संविधान से चलते हैं और हमारे भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है तो संविधान के मुताबिक जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो आपको लगता है कि हो पाएगा इतना जल्द? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के मुताबिक राष्ट्र चलना चाहिए और यहाँ पर सबको पूरा बराबरी अधिकार है। चौधरी कहते हैं जो इनकी तो बारे में आप बताइए मत, इनको क्या पता, ये बस अपना जो जनता को गाली देते हैं, जो जनता को उल्टा सीधा बोलते हैं, रोजगार मांगने वालों को जो ये उल्टा बोलते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग मांगने वाले भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और हम भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिख के गए हम उनके मुताबिक चल। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, जो कुछ लोग हैं जो अपना अपना कुछ चलाना चाहते हैं इस देश में। जब हम भारत के अंदर रहते हैं ना, तो भारत का हर एक संस्कृति हमें निभाना जरूरी है, लेकिन उसमें अगर तुम अपना ज़्यादा ही वो करते हो, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कुछ अपना अपना चलाते, मैं अपने को बड़ा करके दूसरे को छोटा दिखाती, तो वो चीज़ गलत है। और चाहे कोई से भी धर्म में हो, कोई दूसरा एक धर्म को हम बहुत ऊंचा दिखा के दूसरे धर्म को नीचा करना, इस चीज़ों के लिए शास्त्री कह रहे तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री की बात तो मत बोलिए। देखिए किसी ये जो पंडित जो ये क्या कहते हैं उनको, शास्त्री जी, बाबा, कथावाचक जो भी बाबा है, बाबा लोगों की बातों में देखिए मुझे कोई मतलब नहीं है, इन्हें क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, हमें संविधान क्या कह रहे हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं वो मायने रखते हैं। संविधान भी बदलना है ना, बात तो होती, यहाँ पर संविधान भी पन्ने भी जलाते हुए भी हमने देखा है। लेकिन देखिए भीमराव अंबेडकर को जो मानने वाले हैं, देखिए अभी सब नेता भीमराव अंबेडकर के बारे में कह के जब वोट आएंगे ना, तो जो हमारे एसटी एससी ओबीसी वाले जो लोग हैं उनको अपने उसमें करने के लिए वो क्या करते हैं, संविधान के बारे में बोलेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे, लेकिन उसके बाद वही संविधान निर्माता का दिक्कत क्या है आप लोग? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो संविधान के मुताबिक चलिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है हाँ तो क्या दिक्कत है? हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर है ज़्यादा, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र तो उसमें संविधान में नहीं बोला ना, संविधान तो भारत बोला है ना, तो भारत में क्या दिक्कत होता है? संविधान तो कहता है सेकुलर है, सेकुलर है, हाँ बिल्कुल है, तो सबको मानना पड़ेगा। देखिए अलग भेदभाव करते हैं वो लोग। क्यों हिंदुओं में भेदभाव नहीं होता है? हिंदुओं में भेदभाव होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। मंदिर का पुजारी दलित नहीं बन सकता हिंदुओं में, देखिए ना, देखा है मैंने, उसमें भेदभाव है। लेकिन एक बात बताओ, हिंदुओं में कम से कम एक चीज ये अच्छा है कि वो मस्जिद में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं, लेकिन जो चर्च में जो जाने वाले होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनका है, कट्टरपंथी है उनके अंदर, ये चीज है। हिंद की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। नहीं देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उनके मामले में मुझे कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि हम संविधान को मान लेंगे। देखिए मंत्री संतरी ये जितना भी है ना, ये सब क्या करते हैं, जब चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव के लिए ये लोग जाएंगे बाबाओं के पास ही, ये लोग, इनका काम यही। देखिए मंत्री अगर अच्छे से अपने काम को करते तो आज हमारे देश में हाहाकार होता क्या? पर हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो फिर महिलाओं की क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र में? महिलाओं की क्या? देखिए हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है हम उस अधिकार को मानेंगे, चाहे वो हिंदू राष्ट्र में अधिकार मिलेंगे हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को जो बाबा साहब ने दिए हैं। देखिए वो लोग किसको, हम बाबा साहब को, मैं बार बार बोल रही हूँ, बाबा साहब को मानते, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसमें हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं उसको। हम बाबा साहब ने तो हमें अधिकार दिया है ना, सावित्रीबाई फुले ने हमें पढ़ने लिखने के अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया महिलाओं के लिए, तो हम उनको मानते हैं ना, हम तो संविधान को मानते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम संविधान को मानने वाले हैं। हम ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए या हम बाबाओं की बातों में, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। बाबाओं की बातों का विरोध करती है? बिल्कुल करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी बताइए। हम संविधान को मानने वाले, संवैधानिक पद में जो ही बैठा हुआ है, अभी आप मंत्री की बात करें, संविधान को शपथ खा के वो मंत्री पद में बैठते हैं, उसके बाद अगर तुम बाबाओं की बातों, बाबाओं ने तो नहीं बनाया है ना, बिल्कुल है। आप मुझे देखिए ना, अगर संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे तो खतरे में लगेंगे ना। हम मानते हैं, अभी अपने आप खुद ही कवर करते हैं, आपने देखा होगा किस हिसाब से संविधान को, जो संविधान में लिखा हुआ है वो सारी बातों को नहीं मान रहे हैं। अगर मंत्री संविधान की शपथ खा के पद में बैठते, उसके बाद वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो आप मुझे बताइए इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए?
कर रहे हो। एक बात बताइए, जब वही मंत्री अभी आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हैं, वहाँ पर ही मंत्रियों की लाइन लगे हुए हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा जब उन्हीं के पास ही उनके हाथ में सब कुछ है। ये सब सरकार बनते हैं ना, सरकार के हाथ में सब कुछ होते हैं। अत्याचार वो है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाँ मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही हूँ, अगर आप मेरी घर वापसी कराएंगे तो वो मेरे ऊपर अत्याचार है। कार्य कौन जो कर रहा आपको जो है? आरोप लगता है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो ये आरोप क्यों लग रहा है? ये तो झूठा आरोप लग रहा है, झूठा आरोप लग रहा है। अपनी इच्छा से अगर कोई इंसान किसी एक विश्वास में आता है, अगर कोई भी विश्वास में आता है, और ऐसा मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मसीहत को छोड़ के अन्य धर्म में चले गए हैं, क्या उनकी भी घर वापसी कराई जाए? लालच बताइए आप। एक मिनट, कौन सा ऐसा विश्वास आपका क्या इतना कमजोर है मुझे आके कोई बोले 2 करोड़ ले लो और बन जाओ किसी और धर्म के, मैं बनूंगी? आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम इतना होना चाहिए कि कोई मोह माया से आपको नहीं बदल सकता। आप सिर्फ तब बदलेंगे जब आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बदलाव किया है, हाँ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के मैंने शांति पाई है, तो मैं आज मसीह कहलाती हूँ। तब वो है क्रिश्चियनिटी। कोई जबरदस्ती। मैं ये बात मानती हूँ कि हाँ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ, बहुत सी ऐसी जगहों पे मैंने देखा है जहाँ लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगा के। हिंदू राष्ट्र को नहीं, हिंदू लोगों को देखा जाए तो वो भी अगर गंगा में डुबकी लगाए तो उनके भी पाप धुल जाते हैं। तो ये मैनिपुलेटिंग क्वेश्चंस है और मैनिपुलेटिंग आंसर है, ठीक है। बाबा रामदेव मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में मोमबत्ती जला के नमाज पढ़ते हैं और हिंदू के लड़के। देखो पहली चीज़ ना बहुत क्लियर है, आप लोग भी जानते हो कौन फर्जी है कौन सही है, और हमें ना कोई राइट नहीं है कि हम किसी के मतलब रिलीजन पे हम उंगली उठाए, हमें कोई राइट नहीं है। हम तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट हमारे जो राइट्स है एटलीस्ट वो तो मिले हमें, अब वो ही नहीं मिलेंगे। आपके राइट का हनन कौन कर रहा है? यही तो सवाल है। देखो बहुत क्लियर चीज़ें हैं यार, अभी के टाइम में ना पहले से अभी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है रिलीजन के लिए। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, बीजेपी भी कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस भी कर रही है। अगर आप देखिए जिसकी सरकार है ना, अगर उसकी सरकार में अगर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो हम लोग जिम्मेदार उस सरकार को मानेंगे। सिंपल सी बात है। नहीं, मैं तो सिंपल सी चीजें कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। मैं बताता हूँ, देखो एक सेकंड, अरे एक सेकंड, देखो अगर कोई ये बात कह रहा है ना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई वो है हिंदू है ना, देखो वो उनकी मेंटालिटी है सर की, है ना, योगी आदित्यनाथ जी की मेंटालिटी है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। क्या चाहते हैं अब आप लोग? बहुत सिंपल सी चीज है ये, हम अपने एग्जैक्टली हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपने राइट्स चाहिए एंड नथिंग। मिला नहीं क्या राइट्स आपको? मिला होता तो हम यहाँ पे भीड़ जमा के तो नहीं बैठे होते।